है जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दस अंसारी। नाज़रीन, आप सोच तो रहे होंगे मैं इस बोर्ड के आगे क्यों खड़ी हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है तकलीफ़ के लिए मासरत। अब क्या ये जो लाहौर के तरक्याती मनसूबे हैं, हर एक के बाहर ऐसे बोर्ड तो अमेज़ा कर दिए जाते हैं, लेकिन क्या ये तकलीफ़ आवाम के लिए ताहयाती की तकलीफ़ बन चुकी है। पुरानी हुकूमतें आई, पुरानी हुकूमतों ने प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किए, नई हुकूमत आई, नई हुकूमत ने प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किए। वैसे तो लाहौर में कहा जाता है कि काम एक तरफ से शुरू होता है, दूसरे लम्हे ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन क्या ऐसा वाक़या में हकीकत है? ये तो आज हम प्रोग्राम में बात करते हैं, लोगों से भी जानते हैं कि ये जो आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना होता है। तरक्याती मनसूबों में लाहौर, चाहे तरक्याती मनसूबे हों, चाहे कंस्ट्रक्शन के हों, चाहे कोई भी मनसूबा हो, लाहौर को हर काम में बहुत स्पीडी समझा जाता है। लेकिन पिछले चंद सालों में ये हमारी आवाम के लिए कितनी तकलीफ़ें बन चुकी हैं। तरक्याती मनसूबे वैसे तो आवाम को बहुत ज़्यादा सुकून के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये माजरत ख्वाएँ जो तरक्याती मनसूबे बना रहे हैं, हमारी हुकूमतें आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकती, और हमारी हुकूमतें ये भी नहीं सोच रही कि हमारी आवाम यहाँ पे किस कदर परेशानी का शिकार है। रोज़ाना की बेस पे कई एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ाना की बेस पे लोगों को कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, लेकिन पिछले इतने महीनों से एक शेरा वाला फ्लाईओवर जो गेट है, ये इसका काम शुरू होने के बावजूद भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। अब इसकी वजह क्या है, आज ये जानते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, लोगों से जानते हैं हमारे लोग यहाँ पर कितनी परेशानी का शिकार है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, ठीक। कहाँ जा रहे हैं? दरबार जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना रास्ता ख़राब है, सारी ट्रैफिक रुकी होती है, कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किलात है। ये इमरान खान के दौर का बनता था, 3 साल हो गए अभी तक नहीं बना। ये जब शहबाज शरीफ आया तो ये थोड़ा बहुत काम होने लगा। पहले तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया हुआ था, अब तो चलने फिरने लगे लोग चलते हैं। पहले तो बिल्कुल रास्ते बंद किए हुए थे। 3.5 साल में खाना ख़राब करके रख दिया मुल्क को। समझे, मजबूरी है, क्या करें। 2-2 घंटे लग जाते हैं जाने के। अंकल जी, लोग तो चल लेते हैं, लेकिन आपसे सही चला भी नहीं जाता, आपका पाँव भी खराब। आज मेरा एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई है मेरी बेटे, इसलिए मुझे मजबूरी है, रिक्शे पे जाना पड़ता है। समझे, तो किराया भी ज़्यादा वसूल करते हैं फिर यहाँ। जब पेट्रोल महंगा होगा तो किराया भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। पहले 30 रुपये लेते थे, अब 50 रुपये लेते हैं। पहली हुकूमतों में जब तरक्याती काम शुरू होते थे, सड़कें बनाने लगते थे, बहुत जल्दी बन जाती थी। इस बार क्यों नहीं हो रहा काम? शहबाज शरीफ का पहले दौर में तो आप देख ले, सारा लाहौर, सारा पंजाब बेहतरीन था। 3.5 साल में इसने कोई काम ही नहीं कराया। 3.5, ये 2-2.5 साल हो गए एक मोरिया पुल को तैयार किए हुए, अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। वो काम कोई भी शुरू करता था शहबाज शरीफ, 6 महीने साल में काम मुकम्मल हो जाता। और ये पुल बने, ये जाके लारी अड्डे के पास उतरना चाहिए था, शेर वाले उतार दिए। उधर से ट्रैफिक फिर जाम हो जाएगी तो क्या फ़ायदा होगा। इसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर बनाते तो ये लारी अड्डे जाके उतारते। बस ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 3.5 साल गुजर गए, चले गए हैं, अब रोना पिटना डाला हुआ है उसने, बस और कोई बात नहीं। तो आपको अब लगता है अब तो नून लीग की हुकूमत है, अब लगता है काम हो जाएगा पूरा? इंशाल्लाह बहुत। 15% तो बेटा उसने तनख्वाहें बढ़ा दी है, 15% तनख्वाहें बढ़ा दी है, जो 3.5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ा था। समझे, और इंशाल्लाह काम होंगे, बहुत ज़्यादा काम होंगे, लेकिन उसको बैठने देंगे तो कोई काम होगा ना। तनख्वाहें तो बढ़ा दी, लेकिन महंगाई भी तो ज़्यादा कर दी है ना। तनख्वाह बढ़िया पौधे दौर से थे, पेट्रोल 200 रुपये लीटर सी, तनख्वाह कोई भी नहीं सी, तनख्वाह कोई नहीं सी बढ़ी, इसने तनख्वाहें बढ़ाई हैं। महंगाई तो अब रुक नहीं सकती। अगर महंगाई ना होएगी तो यह तो दिवालिया हो जाएगा मुल्क का। जितना कर्जे में डूबा हुआ है, सब कर्जे ले के खाना खराब करी जाते हैं, अपनी जेबा पर लगे जाते हैं बस। सही है। ये बताएं कि नून लीग की हुकूमत को क्या मैसेज देंगे तरक्याती मनसूबों के हवाले से कि काम को कितनी जल्दी मुकम्मल कर दिया जाए? ताला ये काम बहुत जल्दी मुकम्मल करेंगे। नून लीग की गवर्नमेंट बहुत जल्दी काम मुकम्मल करेगी इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नून लीग की हुकूमत में काम तो पहले भी हमने मुकम्मल होते देखे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और अंकल है, इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है अंकल जी? ठीक है। अंकल जी बहुत देर हो गई है, ये काम नहीं मुकम्मल हो सका, सड़कें नहीं बन सकी, क्यों? बस ये किसी ने तवज्जो ही नहीं की थी, तवज्जो ही नहीं की थी किसी ने। अगर ਇਹ ਜਿਹੜੀ हुकूमत ਹੁਣ आई है ये पहले ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। सही है, तो अब आपको क्या लगता है काम मुकम्मल हो जाएगा? ਹੁਣ हो जाएगा, कितनी देर में अभी होगा? ला जाएंगे 2 महीने। तो ये आवाम के लिए बेहतर है जो काम इन्होंने किए हैं। हाँ जी सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। अंकल जी काम नहीं यहाँ का अभी तक शेरा वाला फ्लाईओवर का मुकम्मल हुआ, कितनी मुश्किल होती है रोजाना? मुश्किल तो बहुत है बेटा, ट्रैफिक जाम हो जाती है, देखे रश लगा हुआ है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जो वो ये आस्ता आस्ता काम हो रहा है, स्पीड में नहीं हो रहा। स्पीड में काम हो तो ट्रैफिक क्लियर चले। तो ट्रैफिक इतनी रुकी होती है, आने जाने में भी काफ़ी मसला होता होगा। ऊपर से गर्मी भी है और ट्रैफिक रुक जाती है, ज़्यादा परेशानी होती है। ये सवारियों से किराया भी ज़्यादा वसूल करना पड़ता है फिर? नहीं, सवारियों से किराया तो हम नहीं वसूल करते, हमारा तो स्पेशल का काम है, हम जो बात करते हैं वही होती है। तो अंकल जी कितनी यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं, लोगों की गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, तो कितनी मुश्किल होती है फिर? गाड़ियाँ तो ख़राब हो जाती हैं लेकिन एक्सीडेंट नहीं होते, क्योंकि ट्रैफिक जाम होती है। जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही है। नून लीग की हुकूमत में जब तरक्याती मनसूबे शुरू होते थे तो वो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते थे, लेकिन साबिका हुकूमत PTI की जब हुकूमत थी तब ये मनसूबा शुरू हुआ, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो सका। अब तो दोबारा से जो है ये नून लीग की हुकूमत आ चुकी है, लेकिन अभी तक भी ये मनसूबा बार बार डेडलाइन मिलने के बाद भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। फ्लाईओवर तो आवाम के लिए खोल दिया, लेकिन जो नीचे की सड़क है ये अभी तक भी मुकम्मल नहीं की जा सकी। यही रोड है जो रेलवे स्टेशन की जानिब जाता है, यही रोड है जो लारियडा की जानिब जाता है, यही रोड है जो दरबार की जानिब जाता है, यही रोड है जो 1 मोरिया 2 मोरिया की जानिब जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक का शदीद दबाव होता है और जो लोगों की परेशानी है ये तो आप देख ही रहे हैं कि हर तरफ हमें रश ही रश दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियों में बेचारे फंसे होते हैं, कहीं पे किसी की गाड़ी ख़राब हुई होती है, कहीं पे कोई बाइक से गिर जाता है, यही यहाँ के सारे मसले हैं। लेकिन यहाँ के कामों में अगर देखा जाए तो हमें स्पीड नज़र नहीं आ रही। कहा तो जाता है लाहौर के तरक्याती काम बहुत स्पीडी है, लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई स्पीड नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का जी। अंकल जी कहाँ जा रहे हैं? मैं दिल्ली गेट जा रहा हूँ। सही है, रास्ता बहुत ख़राब है, ट्रैफिक भी बहुत रुकी होती है, कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो काफ़ी है जी, लेकिन अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, तो इंशाल्लाह ये थोड़े दिनों की बात है, ये बेहतर हो जाएगा तो ये आसानियाँ फिर पैदा हो जाएंगी। काफ़ी देर से यहाँ पे काम शुरू है, लेकिन अभी तक भी ये फ्लाईओवर मुकम्मल नहीं किया जा सका। आपको इसकी कोई समझ आती है क्या इसकी वजह? बस जी ये काम पे आदमी ज़्यादा नहीं है, ये जब शुरू हुआ था तो थोड़े से आदमी थे काम पे लगे रहते थे, तो जब थोड़े आदमी हो गए तो काम तो लेट हो गया ना, तो इनको चाहिए था कि ये दिन रात एक करके ये जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर दे, लेकिन इन्होंने ये जल्दी कंप्लीट ही नहीं किया। यहाँ कोई पैसे की वजह से या किसी न किसी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी, तो इनको बहरहाल ये बेहतर जल्दी करना चाहिए था, लेकिन ये काफ़ी लेट हो गया है। तो अभी क्या लगता है कितनी देर में यहाँ का काम मुकम्मल होगा? अभी ये 2-3 महीने और लग जाएंगे मेरे ख्याल में। कहा जाता है जी लाहौर के काम बहुत स्पीडी होते हैं, लाहौर बहुत जल्दी काम मुकम्मल कर लेता है, लाहौर के काम हो जाते हैं मुकम्मल, लेकिन यहाँ का काम पिछले तकरीबन 3-4 साल से हम देख रहे हैं सुस्त रवि का शिकार है, काम नहीं हो रहा, आवाम परेशान है। दरअसल जी ये जब ठेके दिए जाते हैं तो ये इनको चाहिए था ना उस वक्त के ये ठेका दें, लेकिन अच्छी कंपनी को दें, या ये कंपनी लो है जिसकी वजह से ये काम बहुत लेट हुआ है, होना जल्दी चाहिए था, लेकिन ये पिछली हुकूमत में भी बहुत सुस्त काम हुआ है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। उम्मीद है कि जल्दी काम खत्म हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा। नून लीग की हुकूमत है, अभी उन्होंने दोबारा से यहाँ पे काम शुरू करवाया, फंड यहाँ के जारी किए हैं, क्या मैसेज देंगे उनको कि कितनी जल्दी काम मुकम्मल करें यहाँ का? हाँ नहीं जी, उनको चाहिए कि जो उनकी पहली रवायात थी शहबाज शरीफ साहब की काम जल्दी करवाने की, वो अपनी रवायात को कायम रखते हुए वो अब कोशिश करेंगे इसको हमको जल्दी करवा दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही उम्मीद की जा सकती है अब वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, इनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ का काम मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम के यहाँ के जो मसाइल हैं वो कम किए जा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं? शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली दरवाजे।
जी हाँ। सही है, यहाँ पे इतना रास्ता खराब है, बहुत ट्रैफिक होती है, कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो आज से नहीं है कि पिछले 4 साल से है कि पिछले 4 साल से ये मोटरसाइकिल 3 पहियों वाले है कि मैं मजबूर हूँ, पैदल नहीं जा सकता हूँ। हालत भी वही है। यानी ये नाकिस गवर्नमेंट से ये 4 वारे जो है ना इसमें मैं 8-9 हज़ार रुपये लगवाए। उधर से लेके वो शेर वाले मूरी तक ये रास्ते सारे टूटे फूटे। इसका कोई हाल नहीं है कि दरबदरी ट्रैफिक ज़्यादा। ये है कि वो सब का मनसूबा एक पुल बन गया, ये पता नहीं कब बनेगी, कब साढ़े किस्मत जागेगी। अल्लाह करे जागे, पाकिस्तान की किस्मत जागे, गरीब आवाम की किस्मत जागे, यही हाल है। तो अंकल जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, फिर भी ये बाइक, ये रिक्शा टाइप खुद चलाते हैं, कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो जिन भी गुजरते हैं उनके लिए होते हैं, किसी और में तो नहीं होते ना। मुश्किल तो ये है कि उतरना चढ़ना भी मुश्किल है कि रास्ते पे जाना ज़्यादा मुश्किल होते हैं। फिर अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह सारा मुल्क अंकल जी, कहा तो जाता था लाहौर के तरक्याती मनसूबे बहुत फास्ट होते हैं, बड़ी जल्दी इनका काम मुकम्मल हो जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं ये काम ऐसे रुका हुआ है। इसकी वजह क्या आपको नजर आती है? रोजाना आप यहाँ से आते जाते हैं। ये इस मुल्क में ये मुल्क इतना खुशकिस्मत है कि और बदकिस्मती से कोई नाअहल गवर्नमेंट आता है कि वो हमें एक मनसूबा जरा पहले करने वाले होते हैं ना, वो 10 साल लड़कान दे। ये पहली बरतानिया की नाकिस आदमी अल्ताफ हुसैन से, अब अल्ताफ हुसैन से बदतरीन आदमी साढ़े इमरान खान साहब है। वो साढ़े जलालत के लिए आए हैं। अल्लाह उन्होंने की दे हिदायत दे, अल्लाह पाक करे कि वो ज़रा खामोश बैठे ताकि कोई और काम करे। लाहौर की सड़कें, लाहौर के अस्पतालें, लाहौर के कॉलेज, लाहौर की जितने भी जो है ना डिस्पेंसरी है, रोड है, पार्क है, मोटरवे है, रोडों की जाल, मोटरवे की जाल, मेट्रो ट्रेन की जाल, ये सारे जो उन्होंने नाम रखे हैं वो चोरों के काम है। वो चोरों ने काम किया। चोर नहीं है कि खुद डिकेट है कि नाम अगले ने चोर रखी है। बस अल्लाह पाक मुल्क खुदादाद पाकिस्तान पे रहम करे, अल्लाह साढ़े इदारों को निकी की हिदायत दे, अल्लाह करे कि कौम और मुल्क के सोचे। आप तो नून लीग की हुकूमत है और नून लीग की हुकूमत में बहुत जल्दी काम मुकम्मल होते हैं, तो आपको लगता है कि ये काम मुकम्मल हो जाएगा? अब तो 1.5 महीने आए हैं, 1.5 महीने वो क्या करे, चीनी, आटा, पेट्रोल। अब इन्होंने जो है ना वो सबका जो है ना कीड़े मकोड़े जो है ना घर में की गालियाँ देते, तंजे देते हैं कि नून लीग ये है, कि नून लीग वो है, कि नून लीग वो है। फिर भी अल्लाह उन हिम्मत है कि इस मुल्क की खुदादाद की खिदमत करे। फिर हम क्या पैगाम देंगे अभी की नून लीग की हुकूमत को तरक्याती मनसूबे के हवाले से कि कितनी जल्दी काम मुकम्मल करे ताकि आवाम की परेशानी कम की जा सके? जितना जल्दी से जल्दी हो सकते है पीटीए और नून लीग जो है ना अपने आप को इस्लाह करे। ये अगर आवाम की हुक्मरानी कर रहा है तो आवाम के जहनों के मुताबिक चले, अपना रपड़े दकड़े चढ़े, आवाम की खिदमत करे। अब इन्होंने अपना जो है ना ये रैली है कि ये फलाना है कि ये डिंगा है कि ये है कि उन्होंने वही अब उसमली चढ़ के जो है ना उधर बनिगाला तो बैठे कि अब उन्होंने अपना वो एक तरफा फैसला करने के अंदर उन्होंने अपना कर रहे हैं। तो तू आ जाओ बैठो, तू रुकवाओ ना, जो गलती कर रहे हैं उन्हें रुकवाओ। तो गलती रुकवाना ही नहीं है, दूर से जो है ना ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। बस अल्लाह खैर करे जो 3.5 साल में वो ज़िंदगी में नहीं हुआ इतना बुराई जो आवाम के साथ। चलें जी, उम्मीद की जा सकती है जी आवाम की मुश्किलात जो हैं ये कम की जाएँ, जल्दी से जल्दी काम मुकम्मल किया जा सके। और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानते हैं कि रोज़ाना यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के ट्रैफिक में इतनी गर्मी में कितना टाइम लोग खड़े रहते हैं और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अंकल जी, इतना रास्ता ख़राब है, इतनी ट्रैफिक रुकी होती है, कितनी मुश्किल होती है रोज़ाना यहाँ से आने जाने में? ये वक्ती तौर की जो तकलीफ़ है ये हमें बर्दाश्त है,
लेकिन अगर ये फ्लाईओवर ना बनता तो कई सालों से मेरी उम्र गुजर गई यहाँ से आते जाते। इतनी ट्रैफिक ब्लॉक होती थी कि कोई इमरजेंसी भी होना तो वो भी मसला हल नहीं होता था। तो मैं ये अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हुकूमत ने ये काम किया है। ये वक्ती तौर की तकलीफ़ है, ये इंशाल्लाह दूर हो जाएगी और हमारे लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे, तो आने जाने में काफ़ी आसानी इंशाल्लाह पैदा होगी। किस हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, किस हुकूमत ने काम किया? हुकूमत ने अगर ये देखा जाए तो ये तो इमरान खान साहब की हुकूमत में ये काम हुआ, और ये प्रोसेस जो पूरे लाहौर में या अगर हम देखें तो वो नवाज शरीफ की हुकूमत ने काफ़ी काम किए, काफ़ी इसको डेवलप किया लाहौर को। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कई शहर है जहाँ मैं जाता हूँ, मेरी मतलब ड्यूटी ऐसी है, मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, तो सड़कें देख के वहाँ की जो रोड वगैरह जो हर चीज़ बड़ी माशाल्लाह कंफर्टेबल लगती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो भी हुकूमत आए हमारे लिए वो काम करे, हमारी यही कामयाबी है। तो हम इस पाकिस्तान के लिए दुआ गो है कि अल्लाह सबको कामयाबी दे, जो भी हुकूमत आए। पहले तो कहा जाता था लाहौर के तरक्याती काम बहुत फास्ट हैं, बहुत जल्दी किए जाते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं सुस्त रवि का शिकार है यहाँ के काम। लेकिन इसकी वजह जो है ये अब क्या आपको नजर आती है, क्या इसकी वजह है? यहाँ पे वर्कर कम है, यहाँ को फंड नहीं जारी किए गए, क्या इसकी वजह नजर आती है? हाँ, असल में बात तो यही है कि अगर फ़ंड जारी किए जाते हैं, जिसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो अब हमें इतना पता है कि बीजिंग अंडरपास जो बना था शहबाज शरीफ के दौर में बना, या ओवरफ्लाई जो बना सदर से लेके मुगलपुरा तक, तो शहबाज शरीफ साहब खुद वहाँ तशरीफ़ लाते थे, वज़ीर आला थे उस वक़्त। तो जब तक काम के पीछे अच्छी तरह आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर भी सुस्त पड़ जाता है, या फ़ंड की रिलीज़ ना होने की वजह से वो भी काम को सुस्त कर लेता है कि फ़ंड हो तो हम कुछ करें। तो यही वजूहत हो सकती है। अगर फ़ंड मिलता रहे तो मेरा ख्याल कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करने से घबराता नहीं है, वो इंशाल्लाह अपने पाए। लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत में ये काम शुरू किया गया, उस टाइम पे क्या वजीर, जैसे अभी के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब साबिका हुकूमत में वजीर आला थे, वो वो काम के पीछे खुद जाते थे, वहाँ पे जाके खुद चेक करते थे। क्या पीटीआई की हुकूमत ने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया? नहीं, कोई नज़र नहीं आया। इसके अलावा लाहौर में या वो फिरदौस मार्केट का अंडरपास, वो भी पहली हुकूमत के प्रोजेक्ट है, शायद ये भी पहली हुकूमत का प्रोजेक्ट हो, इतने तो हम डीपली नहीं जाते, लेकिन ये दो काम हुए हैं। तो ठीक है, ये लेट से हुई है, हुकूमत चेंज होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाएंगे। ये हुकूमत जो आई है इस पे हमें ज़्यादा खुशी है कि ये काम को फॉलो अप करती है और उसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करती है, क्योंकि इनको जुनून है काम कराने का। पीटीआई की हुकूमत, मैं हूँ लोअर दीर का, मैं अक्सर मर्दान से जो तखत बई एक ओवरफ्लाई बनना था, तो केपीके की हुकूमत पिछली भी रही है, वो कई साल जो ना वहाँ वो फ्लाई ओवर ही नहीं बन सका। हम जब गुजरते थे बड़ी तकलीफ से गुजरते थे, तो वहाँ से साबित होता था कि इनका फॉलो अप ज़रा स्लो है। तो ये सारे मामले हैं जी, क्योंकि ये जो हुकूमत है अब मौजूदा, ये फॉलो अप करती है। इंशाल्लाह उम्मीद है इस हुकूमत से भी कि इंशाल्लाह। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे, नून लीग की हुकूमत को क्या तरक्याती मनसूबों के लिए करे, कितना ही भागदौड़ इनके पीछे करे, कितना इनको फंड जारी करे, कितने यहाँ पे वर्कर्स इनको प्रोवाइड करें, क्या मैसेज देंगे इनको? मैं अभी आज ही मैंने बजट का देखा है, तो उसमें मैं सरकारी मुलाजम हूँ, तो 15% हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। ये महंगाई के लिहाज से ये कुछ भी नहीं है, ये 100% करे तब भी है, क्योंकि 15% उस वक्त भी था जब पेट्रोल 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, 150 तक गया है। अब पेट्रोल चला गया 210 से ऊपर, तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें खुशी है, पहली हुकूमत ने इतने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, हमारी आवाम यही चाहती है जी। हम अगर इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, तरक्याती मनसूबों के हवाले से अगर बात की जाए, बजट के हवाले से बात की जाए, तो हमारी आवाम वैसे आज एक खुशी की लहर नज़र आ रही है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं जी, उनकी सैलरी में इजाफा कर दी है। लेकिन जो तरक्याती मनसूबे हैं ये तो सुस्त रवि का शिकार है, चाहे वो हम लाहौर का कोई भी तरक्याती मनसूबा देख लें, ये तो शेरावाला का है, इसके अलावा अगर शाहकाम का देख लें, तगिया का देख लें, हर जगह पे
इसी तरह से काम सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन अब इसकी वजह हमारी आवाम के नज़र में क्या है, ये तो आज आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम से जानते हैं हमारी आवाम क्या राय देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं? बात ठीक है। रास्ता बहुत ख़राब है, आने जाने में कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है, रुकावट पैदी ट्रैफिक जाम हो जाती है। फिर घंटा की तो 10-5 मिनट का रफ सफ़र होता है, घंटों में होता है। पेट्रोल का ज़्यादा खर्चा होता है, बचत नहीं होती। काम तो काफ़ी देर से यहाँ पे शुरू है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका, इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? आप भी तो यहाँ से रोज़ाना आते जाते हैं। बात ये देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं भाई काम शुरू करते हैं पर ढीले हैं, सही काम मोहब्बत में नहीं कर रहे। और काम करते तो जल्दी हो जाता है। ये ट्रैफिक जो होती है ये जल्दी फारग हो जाती थी, जो हम भी बस आज़ादी से अभी कभी धक्के करके इधर फिरते हैं, कभी इधर फिरते हैं, कभी इधर फिरते हैं। ट्रैफिक वाला इधर मोड़ लेते हैं, इधर रास्ता बंद है, इधर मोड़ लेते हैं, इधर बंद है। हम मुश्किलात में हैं। काम तो ये पीटीआई की हुकूमत में शुरू किया गया था लेकिन अब तो नून लीग की हुकूमत है। कहा जाता है नून लीग की हुकूमत में जो भी काम शुरू हो बड़ी जल्दी मुकम्मल होता है। पिछली हुकूमतों में भी हमने ऐसे देखा था। आपको अब क्या लगता है ये काम मुकम्मल हो जाएगा? जी हो जाएगा, लेकिन देर से हो जाए। जिनका जो आया है ना रवैया के मुताबिक काफ़ी देर होगी। आस्ता करते हैं, इनकी इतनी जल्दी नहीं है। हमको तो तकलीफ होती है इनकी, लेकिन ये लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। जो भी इन्हें काम करना चाहिए, जिन्हें कल का करना हो 2 दिन में लग जाते हैं, 4 दिन लग, फिर इधर कर लेंगे। ये इनका मसला है, इनकी मजबूरी नहीं है, बस यही बात। तो क्या पैगाम देंगे अभी की नून लीग की हुकूमत को? क्या तरक्याती मनसूबों के लिए फंड ज़्यादा जारी करे, यहाँ पे वर्कर्स की तादाद को बढ़ाए, क्या काम ऐसा करे कि जल्दी काम मुकम्मल हो जाए यहाँ? ये इनका ये मसला है कि अगर आदमी भी और आ जाए ना, जो इनका काम है वो ढीला ही हो जाएगा। जो इन्होंने करना है ना, आगे इधर भी काम नहीं हो रहे, इधर भी काम नहीं हो रहे। कोई आदमी इनके दूर चले जाते हैं, साइड पे चले जाते हैं। 2-4 आदमी इधर लगाए, 10-12 कोई और काम लिया, उधर लगा दिए। ये भी काम होता रहा, और भी ठेके चलते रहे। ये इनका ठेका रवैया होता है। ये भी ठेका ले लिया और से भी ठेका ले लिया। आदमी इधर के उधर भेज देते हैं, मशीना वगैरह उधर कर देती है, उधर काम ये भी काम इधर रोका रहा, वही काम में रोका रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार ऐसे ही है, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये रोड के बनने की वजह से कारोबार तकरीबन ना होने के बराबर रह गए थे। अब इंशाल्लाह काफ़ी हद तक काम ख़त्म हो गया, 90% के करीब काम हो गया। तो जब सड़क कंप्लीट हो जाएगी तो कस्टमर का भी आने जाने का बन जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह बनेगा काम। तो काम तो बहुत देर से शुरू हुआ है, तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, तो कितनी अभी तक? 4 साल नहीं हुए, तकरीबन 1.5 साल हो गया। 22 साल, काफ़ी देर से काम शुरू हुए। जी। यहाँ पे तकरीबन पिछले साल जनवरी या फरवरी में वर्किंग शुरू हो गई थी। वो अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है 2-3 माह का काम है। देखिए इंशाल्लाह जब काम हो जाएगा तो फ़िलहाल तो ये कस्टमर को, ये दुकानदारों को ये है कि कारोबार ना होने की वजह से वो ऐसे ही एक कस्टमर नहीं आते। तो अब आना जाना थोड़ा सा शुरू है, ट्रैफिक चलनी शुरू हुई है, तो देखें अल्लाह पाक बेहतर कर दे। काम तो ये पीटीआई की हुकूमत में शुरू हुआ था लेकिन कहा तो ये जाता है कि नून लीग की हुकूमत में बहुत जल्दी काम मुकम्मल हो जाते हैं। अब तो नून लीग की हुकूमत है, आपको क्या लगता है अब जल्दी काम मुकम्मल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि वो रूटीन तो वही है जो पहले थी। पीटीआई की हुकूमत से लेके अब तक रूटीन वही चल रही है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है कि वो पहले स्लो थी या फास्ट हो गई है, पहले फास्ट थी अब स्लो हो गई है। ये वैसे ही वर्किंग कर रहे हैं जैसे पहले। अभी तो आपका कारोबार मुतासिर है इस वजह से, लेकिन आने वाले टाइम में बेहतर होगा? आने वाले वक्त में बेहतर हो सकता है, जब वर्किंग आना जाना ट्रैफिक का शुरू हो जाएगा, कस्टमर आने जाना शुरू हो जाएंगे, फिर बेहतर हो जाएगा। कस्टमर आएंगे तो दुकानदारों को भी सहूलत होगी। तो जी ऐसे ही है, जब यहाँ पे कारोबार अभी तो मुतासिर है लेकिन जैसे जैसे ये सड़क का काम मुकम्मल होगा लोग यहाँ पे आना जाना शुरू होंगे, कस्टमर आएंगे इनके पास, तो यकीनन इनके कारोबार भी बेहतर हो जाएंगे। जितना इनका नुकसान हुआ है हो सकता है उसका तो अजाला ना किया जा सके, लेकिन जब ये रोड मुकम्मल हो जाएगा तो कस्टमर आएंगे, फिर इनका कारोबार अच्छा चल सकता है। मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। कहाँ को जा रही हैं? मैं दरबार की तरफ। तो यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है, रास्ता इतना ख़राब है, सवारियों को लेके आना जाना कितना मुश्किल होता है? नहीं पहले था, अब तो फिर भी गुजर बसर बन रही है। पहले वहाँ से वो चोर पुली की तरफ से घूम के आना, 1-1.5 घंटा गुजरना,
अभी ये रास्ता खुलने की वजह से काफ़ी बेहतर है। लेकिन काम तो अभी भी यहाँ का मुकम्मल नहीं हो सका। काम तो मुकम्मल नहीं हो सका, मगर एक होप तो बनी है ना कि शायद अनकरीब ये मुकम्मल भी हो जाए तो आपको क्या लगता है अभी काम मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह। कहा तो ये जाता था नून लीग की हुकूमत के दौर में कि नून लीग काम शुरू कर दिया है तो इनके तरक्याती मंसूबे बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाते हैं। काम तो ये पीटीआई की हुकूमत में शुरू हुआ, लेकिन अभी तक भी ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। नून लीग की हुकूमत दोबारा से आ गई। नहीं, नून लीग की हुकूमत दोबारा से आई है, मगर ये भी तो आप देखें ना, इन्होंने 3.5 साल में किया गया। अभी वो ये कन्वर्ट हुआ है इनके पास, तो यहाँ पे पंजाब असम्बली में ही इनको हुकूमत नहीं करने दी जा रही। ये चीज़ें देखते हुए तो यही लगता है कि अभी देखें क्या बनता है। उम्मीद अल्लाह से ही है कि अच्छे का ही होगा। तो क्या नून लीग की हुकूमत को मैसेज देंगे, क्या उनसे मुतालबा करेंगे कि यहाँ के काम को कितनी जल्दी मुकम्मल किया जा सके ताकि आवाम को आसानी हो जाए? ये रिक्वेस्ट तो तकरीबन यहाँ का लाहौरी आर करेगा कि जितनी जल्दी ये कंप्लीट होगा, गरीब आदमी, बीमार आदमी अपना गुजर बसर सही कर सकेंगे। पिछले हुकूमत के दौर में यहाँ पे हमने बुज़ुर्गों को भी गिरते देखा है, औरतों को भी गिरते देखा है, पैदल का रास्ता भी उन्होंने नहीं बनाया। अभी अपने नून लीग को यही है हमारी तरफ से कि खुदारा कोशिश करें, आपके लिए मुश्किलात तो ज़्यादा हैं, मगर ये है कि गरीब आदमी की इस वक्त तवज्जो आप लोगों की तरफ है। पहले तो कोई भी फ्लाईओवर बनाया जाता था या सड़क बनाई जाती थी, उसके लिए ना पहले मुतबादल रास्ते बनाए जाते थे जहाँ से लोग आने जाने में जिन लोगों को आसानी हो। लेकिन हम यहाँ का फ्लाईओवर देखें या लाहौर में जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं, हम वहाँ पे नज़र डालें, कहीं पे भी मुतबादल रास्ते नहीं बनाए जाते। इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अंकल जी कहाँ जा रहे हैं? रास्ता बड़ा ख़राब है, आवाम बड़ी परेशानी में है। भाई यही मसला है ना, सारे हुक्राम तो चोर हैं, जो भी आता है वो उखाड़ तो लेते हैं, लेकिन बनाने में टाइम लग जाता है। हम लोगों को परेशानी होती है, गाड़ियों की तबाही मचती है, हम लोग कहाँ जाएँ? गरीब आदमी तो यही है ना, फिर कमा ले या गाड़ी के ऊपर लगा ले। इनको चाहिए ना, अगर ये चीज़ उखाड़ते हैं, जो बजट आता है वो बजट को जल्दी से कंप्लीट करना चाहिए, जैसे भी होना चाहिए। लेकिन हर बंदा अपना अपने चक्करों में लगा हुआ है, तो गरीब आवाम जो है वो तो फिर परेशान होती है। ज़्यादा पर सड़कें ख़राब होनी है, गाड़ियाँ भी ख़राब होंगी, यही बात है ना, फिर ऐसी है ना, फिर अब क्या करें? गाड़ी खराब होती है, रोजाना गाड़ी भी ठीक करवानी, घर का गुजारा करना मुश्किल है, तो गाड़ी भी रोजाना खराब, कितनी मुश्किल होती है। फिर घर का तो खर्चा रुक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी का खर्चा ना रुके, इसे इसलिए घर चलाना होता है, इसी से घर चलना। ये रुक गया तो ज़ाहिर पर बच्चों का रिजल्ट रुक जाएगा। हमें तो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, जो अगर जो काम करते हैं तो उसको जल्दी से बनाएं। ये कम से कम इसको 3 साल तो हो गए बनते हुए, लेकिन 3 साल से ज़्यादा ऊपर ही होंगे, मैक्सिमम 3 साल लगा लें। ये इमरान खान की हुकूमत में जो ये हुआ है, ये अगर नवाज शरीफ की हुकूमत में होता तो कब का हो जाता। कहा तो ये जाता है जी लाहौर के काम बड़े स्पीडी हैं, बड़े फास्ट लाहौर के काम हैं। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, नून लीग की हुकूमत में बहुत जल्दी काम मुकम्मल होते हैं। लेकिन इस बार पीटीआई की हुकूमत में पहला तरक्याती मनसूबा शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। अब तो नून लीग की हुकूमत है, अब लगता है कि काम मुकम्मल होगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। हम नून लीग के साथ हैं, क्योंकि वो तो काम करवाते हैं। अगर वो खाते हैं ना तो मुल्क पे लगाते भी हैं, ये तो सबको पता है। अब यही बात है, इमरान खान ने क्या किया 3.5 सालों में, जितना उसने पैसा अपने ख़जाने में कर लिया ना, तो इतनी देर में हुकूमत में किसी ने नहीं किया। ये तो मैं आपको वादिया बता दूँ। नून लीग तो आजमाई हुकूमत है, पीपल्स पार्टी थी, बेनज़ीर थी, वो शहीद होगी, पीपल्स पार्टी का नाम ख़त्म हो गया। अब तो नून लीग ही है, क्योंकि ये तो जमाए हुए लोग हैं। ये अगर काम इनको वोट देंगे ना तो ये काम भी करवाते हैं, ये मुल्क में बनाते हैं। ये ओरिएंट ट्रेन बना दी, मेट्रो बना दी, तुर्की से ये सारा आया, इनका आपस में सारा हुआ समझौता, तो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे उन्होंने लगा दिए। तो अब क्या करें? ये हुकूमत ठीक है, ये मैं ये नहीं कहता, ये कोई भी नवाज शरीफ छोड़ के कोई भी आए, लेकिन अवाम को रिलीज़ मिलना चाहिए, अवाम को खुशहाली मिलनी चाहिए। अब ये दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, ये जो भी सवारी पैसे नहीं खर्चती, सवारी वही है 150 वाली, अब कैसे पूरा करें? हम लोग भी मजबूर हैं। लेकिन नून लीग की हुकूमत कहती है जी पेट्रोल के मुआहदे तो पीटीआई की हुकूमत ने किए थे, सारा मुद्दा पीटीआई की हुकूमत पे डालते हैं। ये क्या सही बात है कि ना तरक्याती काम मुकम्मल हो सके हैं, अवाम की आम जिंदगी भी बिल्कुल जो है ये ख़त्म होकर रह गई? मैं ये बात जानता हूँ, ये इमरान खान ने जो मुआहदे करके चला गया है, हर चीज़ गिरवी रखा गया है। इमरान खान ने मुआहदे किए ना, अभी इनके पास डॉलर नहीं है, तो अब इन्होंने वो मुआहदे तो पूरे करने ही करने हैं ना।
वो कैसे करें? जब इनके पास डॉलर इन हो जाएगा फिर ज़्यादा वो डॉलर नीचे आएगा, तो रेट भी कम होगा। अभी इन लोगों की मजबूरी है पेट्रोल बढ़ाना, या अब इधर से पूरा करना है इन्होंने, जो ये कर गया है अब उसको पूरा करें, उनके साथ पूरा ये उतरेंगे तो फिर ही जाके वो अपने रिलीज में आएंगे ना। अब एक चीज़ है, ये गड़ा उखाड़ दिया गया है, उखाड़ने में तो 1 मिनट लगना है उसको, इसको जब भरना है तो वो टाइम तो लगेगा, उसकी मशीन नहीं आएगी, उसका मटेरियल आएगा, हर चीज़ आएगी। यही चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब ये गिरवी रखा गया तरह, अब उसको छुड़ाने के लिए कुछ हाथ से छोड़ना पड़ेगा, फिर ही होगा ना। ये अवाम ने साथ देना चाहिए नून लीग का, इंशाल्लाह क्यों नहीं, नून लीग का देना चाहिए। मैं कहता हूँ जो पीटीआई के अभी भी जो दे रहे पीटीआई में असल में ना जो पैसा पीटीआई आवाम को दे देता है, आवाम उसके साथ हो जाती है। अब ये दाता दरबार जो पीटीआई का जलसा हुआ है, अब इतनी बड़ी हस्ती है, पाक हस्ती है, अब उसके आगे इन्होंने कंटेनर लगाए, वहाँ डांस हो रहे हैं, कोई ये जेब देता है? ये चीज़ को जेब मैं नहीं मानता। इस्लाम में जो चीज़ है वो बंदा करना चाहिए। चलें जी, नून लीग की हुकूमत को क्या पैगाम देंगे, क्या उनसे मुतालबा करेंगे कि साबिका हुकूमत जैसे नून लीग की रह चुकी है पहले भी, जैसे तब काम मुकम्मल होते थे, जल्दी बहुत काम मुकम्मल हो जाते थे, वैसे अब भी काम मुकम्मल होने चाहिए? मैं तो मियाँ नवाज शरीफ से, हमजा शहबाज से और शहबाज शरीफ से यही कहूँगा, जैसे आप पहले काम कर रहे थे ना वैसे ही ये काम करवाएं, क्योंकि आपने मुआहदे और इन ट्रेन यकीन माने इतने प्रोजेक्ट, इतने ठेकेदार भाग गए हैं, लेकिन उन्होंने ये काम कंप्लीट किया। तो ये भी जो एक मुड़िया का जो काम है ना, ये 3-3.5 साल हो गए हैं, ये नहीं बन सका। आवाम जो परेशान है, आपके सामने ये सड़कों क्या हाल है, ठीक है। तो यही है ना, इनको यही गुजारिश है, ये जितनी जल्दी काम कंप्लीट कर सकते हैं ना, ये इतनी जल्दी काम कंप्लीट करें। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, जितनी जल्दी काम मुकम्मल होगा आवाम की परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि आवाम ने यहाँ पे बहुत बुरे हालात देखे हैं। गंदे पानी होते थे, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं थे जा सकते, लेकिन यहाँ पे अब जो सूरत हाल है वो तो कुछ बेहतर है कि कुछ रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। उम्मीद की जा सकती है कि काम मुकम्मल हो ताकि आवाम की परेशानी कम की जा सके। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसी हैं? कहाँ को जा रहे हैं? रास्ता बड़ा ख़राब है, ट्रैफिक रुकी होती है, कितनी मुश्किल होती है आने जाने में? बहुत मुश्किल होती है। यहाँ के काम को शुरू किए कितना टाइम हो गया? तकरीबन 2 साल। सही है, तो इतने टाइम में काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, इसकी वजह क्या है? ये गवर्नमेंट की नहायत जहालत है। काम तो ये पीटीआई की हुकूमत में शुरू हुआ था, अब तो नून लीग की हुकूमत आ गई है। कहा जाता है नून लीग की हुकूमत में तरक्याती काम बहुत जल्दी मुकम्मल होते हैं, आपको क्या लगता है अब हो जाएंगे काम मुकम्मल? ये कुछ भी नहीं होगा नून लीग की हुकूमत में। नून लीग की हुकूमत में भी कुछ नहीं होगा। जी नाज़रीन, ये हमारे एक भाई साहब हैं जिनको लगता है कि नून लीग की हुकूमत में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो हम तारीख में भी देखते आ रहे हैं जी, जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तरक्याती काम बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाते हैं। और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है, क्या उनका जहन कहता है, क्या वो देखते हैं मौजूदा हुकूमत में, साबिका हुकूमत में कौन जल्दी काम मुकम्मल करते हैं, जो तरक्याती काम है इनकी वजह से आवाम को कितना फ़ायदा होता है। आवाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अंकल जी, रास्ते बहुत ख़राब हैं, ट्रैफिक रुकी होती है, गाड़ी का कितना की नुकसान होता है? गाड़ी का बहुत नुकसान होता है, गाड़ी टूट पाट तोड़ फोड़ हो जाती है, बहुत आए दिन बैरिंग खराब हो जाता है, कोई चीज़ ना कोई टूट जाती है अभी इस तरह। ये काम को शुरू किए तकरीबन कितना टाइम हो गया है? ये इसको मेरा को 3 साल हो गए हैं भाई, 2.5-3 साल मेरा। लेकिन कहा तो ये जाता है कि नून लीग की हुकूमत जब भी आती है तब काम बहुत जल्दी मुकम्मल होता है, तो क्या अब भी काम मुकम्मल होगा? हाँ, कोई देखने में आ रहा है, अब थोड़ा सा काम मेरा तेज़ी में आया है। तो जब से ये पहली हुकूमत थी ना, ये बहुत हल्का काम, सुस्त काम हो रहा था। पीटीआई की हुकूमत में काम जब शुरू हुआ था उस टाइम पे आपको देखने में क्या आता है कि यहाँ पे उन लोगों ने फाइन नहीं जारी की है, या यहाँ पे वर्कर कम थे, किस वजह से काम नहीं मुकम्मल हो सका? काम में वर्कर भी कम थे, बहुत सुस्त काम कर रहे थे अभी, तो गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो गया। क्या मुतालबा करेंगे नून लीग की हुकूमत से, क्या आवाम के लिए करे, यहाँ पे कितनी जल्दी काम मुकम्मल किया? गरीब आदमी को साथ दें, बस ये चीज़ है। बिल्कुल जी, हुकूमत गरीब आदमी का साथ देगी, गरीब आदमी के लिए अगर अच्छे काम करेगी, उनके लिए अगर तरक्याती मनसूबे आवाम के लिए बनाए जाते हैं, तो उन कामों में अगर वो तेज़ी लाएगी तो यकीनन आवाम की मुश्किलात भी कम होंगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे हम लोगों के मसाइल देख रहे हैं, लोगों की परेशानी देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये काम मुकम्मल हो रहा है आवाम की परेशानी कम होती जा रही है। अभी तो यहाँ पे हर तरफ दरबार जाने वाली ट्रैफिक देखें वो भी जैम होती है, इसके अलावा अगर एक मोरिया की जानिब देखें
तो वो सड़कें तो खोल दी हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी ट्रैफिक का दबाव शदीद है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की है लोगों से जानी है इनकी मुश्किलात के यहाँ पे अभी तक जो काम मुकम्मल नहीं हो सका उसकी वजह से यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो रही है, आने जाने में लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डेली रूटीन पे यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं शायद कि अब तो उनको ये आदत हो चुकी है, जितना यहाँ पे तकरीबन पिछले 3 साल से काम चल रहा है, ट्रैफिक जो है ये सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक तो अभी भी हमने देखा है कि हर जगह पे रुकी हुई है, हालांकि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक का जो निज़ाम है ये बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि पहले कोई भी मनसूबा शुरू किया जाता था उसके लिए पहले मुतबादल रास्ते बनाए जाते थे ताकि आवाम को वहाँ से आने जाने में परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मनसूबा तो शुरू कर लिया, काम तो शुरू कर लिया, लेकिन कोई मुतबादल रास्ता नहीं बनाया। अगर रास्ता बनाया जाता तो यकीनन जो आवाम है इसको परेशानी कम होती। उम्मीद यही की जा सकती है और आज हमने आवाम से भी यही जाना है, हमारी आवाम को भी यही उम्मीद है कि आने वाले तकरीबन 2 से 3 महीनों के दौरान ये काम मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि साबिका हुकूमत ना ही तो इस प्रोग्राम पे तवज्जो दे रही थी, ना ही जो है ये आज जो यहाँ के लिए फ़ंड जारी किए जा रहे थे। लेकिन अभी की जो हुकूमत है इन्होंने अभी तक डेडलाइन तो इसको कोई जारी नहीं की, लेकिन यहाँ के लिए यहाँ का जो काम है उसकी स्पीड में काफ़ी स्पीड बढ़ा दी है। अब उम्मीद की जा सकती है साबिका मनसूबों की तरह ये भी मनसूबा जल्दी मुकम्मल हो जाए ताकि आवाम को परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को है, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई जगह पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मुकद्दस अंसारी और कैमरामैन हमजा क़य्यूम को दें इजाज़त। अल्लाह।